राम राम सभी भाइयों को। आज नेक्सा कंपनी को भागे हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुका है और पिछले 4-5 महीने से जिस प्रकार लोगों ने चुप्पी साधी हुई है, जिस प्रकार लोगों ने अपना मुंह बंद कर रखा है और अपने पैसे को भूल चुके हैं, उस हिसाब से आज हमें यही लग रहा है कि रणवीर सुभाष ने जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि आप लोग इसी लायक थे। उसको पता था कि हम जिनको लूट रहे हैं वो नामर्द हैं। वो अपने घरों में चूहों के जैसे छुप जाएंगे, जैसे बिल्ली को देख के चूहे छुपते हैं ना, उस प्रकार छुप जाएंगे। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी आज ये स्थिति है कि रणवीर सुभाष के माँ बाप, उनके भाई, उनका परिवार आज भी उसी गांव में आज़ाद घूम रहा है, लेकिन आप लोग नामर्दों की तरह घर में छुप के बैठे हो, जैसे कि आप लोगों ने चोरी करी हो। ये मतलब किस प्रवृत्ति के लोग हो आप, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, जो पैसा आपने मेहनत से कमाया उसके लिए नहीं लड़ सकते। किस प्रवृत्ति के लोग हो आप। फिर आप बोलते हो कि रणवीर सुभाष, कुछ लोग फ़ोन करते हैं, भाई साहब पैसे आएंगे क्या, कुछ हो रहा है क्या। अरे पैसे अपने आप आएंगे क्या चल के, या कुछ जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। आप लोग घरों में बैठे रहोगे और कुछ होना है वो अपने आप हो जाएगा। अपने घरों से निकलो और उन कुत्तों को जिन्होंने पैदा किया है वो उनको पकड़ो घर में। पुलिस, कुछ लोग बोलते हैं कि हम पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। जब इन चोरों का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ये आज़ाद घूम रहे हैं, तो अपने पे क्या कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और होगी तो हो जाएगी। इससे बुरा क्या होगा, जब पूरा जीवन भर की कमाई लूट चुकी है, इससे बुरा क्या हो जाएगा। कुछ लूट तो सकते नहीं ना, तो कम से कम दिल में ये तसल्ली तो रहेगी ना कि हम अपने हक के लिए लड़े, चोरों को सबक सिखाया हमने। उनके परिवार आज भी खुले गांव में वहीं रह रहे हैं, उनको वहाँ रहने देना चाहिए क्या। आप खुद सोचो, एक जो इतने बड़े फ्रॉड लोग हैं उनके परिवार को आज वहाँ रहने देना चाहिए। जिन्होंने हज़ारों फौजियों को, हज़ारों परिवारों को बर्बाद किया है, उनको रहना चाहिए क्या वहाँ पे। जब उनके माँ बाप उनका सहयोग कर रहे हैं, लूटने में उनका सहयोग किया है, तो फिर आप लोग घरों में क्यों चुप बैठे हो। ये मदन गढ़वाल जैसा फर्जी आदमी जो 50-50 रुपए के लिए मुखबिरी करता था, आज वो गाड़ियों में घूम रहा है। आपको शर्म आती है थोड़ी बहुत भी, जब आप लोग उसके हाथाजोड़ी करते हो कि हमारा पैसा दिला दो भाई साहब। शर्म आती है क्या आपको थोड़ी बहुत भी। एक वो संजय पिलानी, जिसने पैसों के लिए अपनी औलाद तक को रणवीर को बेच दिया, जिसके 20-20 साल की लड़कियां हैं, उन तक को नहीं छोड़ा उसने। वो आपके हक के लिए लड़ेगा क्या कभी। उनके परिवार आज भी खुले घूम रहे हैं, खुले पैसे उड़ा रहे हैं, आप ही लोगों के पैसे उड़ा रहे हैं। कुछ हरियाणा के लोग आए थे अभी, आके मदन गढ़वाल से मिलके गए, आराम से हमें बढ़िया खाना खिलाया, मज़े किए, हमने हमारी बातें रखी, हमने हमें ज़मीन का वादा किया। अरे बेशर्मो, तुम्हारे ही पैसों से वो तुम्हें खाना खिला रहे हैं और तुम लोग खुश हो रहे हो। शर्म नहीं है तुम्हें थोड़ी बहुत भी। अगर मर्द होते तो सालों का टेटवा दबा दो जब भी सामने आ जाए, जब भी दिख जाए। नहीं तो सब एक हो जाओ, एक हो गए चलो पंडलावा, और सालों के घरों को जला डालो सब मिलके, क्योंकि ये इसी लायक है। प्रशासन क्या कर रहा है, अभी बनवारी महरिया और मोहित पचार को अरेस्ट किया। वो आज भी 69 नंबर की एफआईआर में अरेस्टेड है। वो इसलिए है ताकि उनकी जमानत करवाई जा सके। आप खुद सोचो कि आप लोगों को ये नहीं पता रहता है कि क्या हो रहा है। अभी भी पूरी प्रक्रिया उनको बाहर निकालने की चल रही है। हरियाणा के अंदर जब राजस्थान में उनका प्रोग्राम फेल हो गया, ये क्लब वाला और ज़मानत वाला, तो उन्होंने हरियाणा में लगा दिया, पंजाब में लगा दिया। अब हरियाणा, पंजाब, अम्बाला, इधर के लोग क्या कर रहे हैं। किसी ने, एक दो जनों ने वकील खड़ा किया, अभी तक कोई बोलता है कि हाँ मैं देख लूँगा केस। अब उसकी डाउनलाइन सोचती है कि वो मेरे ऊपर वाला देख रहा है। इसी प्रकार भरोसे में लेके पहले लूटा गया था और अब भरोसे में लेके ये बाहर आ जाएंगे। क्यों नहीं, किसी के भरोसे क्यों रहना है। ऊपर वाला क्या देख लेगा। जिसकी एफआईआर है वो खुद जाके अपना वकील खड़ा करो अलग से। इनकी कहीं भी बेल नहीं होने देनी है। और हम भी जल्द हरियाणा और जहाँ जहाँ वो लगा रहे हैं वहाँ अपना वकील खड़ा करेंगे इनके खिलाफ़, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ के, जहाँ के भी, हरियाणा, पंजाब, कहीं के भी हो, सब, राजस्थान के भी हो, चाहे सब लोग मर चुके हैं, क्योंकि सब लोगों ने नामर्दानगी की गुट्ठी पी रखी है जो रणवीर ने पिलाई थी। तो कोई कुछ करने वाला नहीं है, मुझे पता है सबका।
अगर अब भी तुम लोगों में ईमान ज़रा सा भी बचा है, ज़रा सी शर्म है, या तुम लोगों में ये लगता है कि ये हमारी मेहनत की कमाई थी, तो अब भी जग जाओ, एक हो जाओ, और उन कुत्तों को जो जेल में, उनको जेल में सड़ने दो, और जो बाहर घूम रहे हैं उनको जिंदा जला डालो सबको, किसी को मत छोड़ो। एक नहीं, सब साथ होके चलो। एक आदमी नहीं कर पाएगा, लेकिन 100 आदमी कर पाएंगे एक साथ चल के। तो सबसे पहले पनलावा टारगेट बनाओ। जब मदन, ये पनलावा में जो मदन रह रहा है, सबसे पहले उसको उठाओ साले को, और उसको तोड़ो, क्योंकि उसकी पैदाइश है, उसकी गंदी पैदाइश है जिसने सबको बर्बाद किया है। फिर बाकी लोगों को लो, ये मदन गढ़वाल, संजय पिलानी, इनके परिवार वाले भी इधर रहते हैं, इनको कुछ मत करो, उनको पकड़ो सालों को। सुधीश मील है, उसका लड़का हेलीकॉप्टर चलाना सीख रहा है साला अहमदाबाद में। बताओ, शर्म करो आप लोग। आज भी वो अहमदाबाद में ऐशो आराम से रह रहे हैं। किसके कारण? आप लोगों के कारण, आप लोगों की नामर्दानगी के कारण। अब इतना समय हो गया आप लोगों को जगाते जगाते। आप लोग तो वो कहते हैं ना, कुंभकर्ण की नींद सोए हो, जग ही नहीं रहे हो। कम से कम अपने हक के लिए तो लड़ो। एक साथ तो आ जाओ। 100 आदमी एक साथ नहीं आ सकते, शर्मिंदगी की बात है ये। अपने विवेक को जगाओ, विचार करो कि आप लोग कर क्या रहे हो। आप लोग क्यों घरों में बैठे हो चुपचाप? कि पुलिस का डर, जब उनका पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अपना क्या बिगाड़ेगी बताओ? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, गलत के लिए नहीं लड़ रहे। जब सरकार साथ नहीं दे रही, प्रशासन साथ नहीं दे रहा, तो कानून को हाथ में भी लेना पड़ता है। तो अब सोचो, विचार करो, और एक दृढ़ निर्णय लो, ताकि ये चोर है ना आपके घुटनों में आ जाए। आपको इनके पास हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, ये आपके पास हाथ जोड़े कि आप ऐसा मत करो, हम आपका पैसा देंगे।